एक बच्ची से खरीदे थे ये गजरे हमने, एक बच्ची से खरीदे थे ये गजरे हमने, लौट कर हम किसी मुजरे से नहीं आए। हमको उड़ने के तरीके न सिखाओ, हम लोग पेड़ से आए पिंजरे से नहीं आए। अजीब लोग हैं, लाशों में जिंदगी के निशान, हर एक जिस्म पर नेज़ा चुभो के देखते हैं। अजीब लोग हैं, आज इतनी आसानी से कैसे भला हारेंगे तुम्हें, थक गए लब तो हम आंखों से पुकारेंगे तुम्हें। मेरे सब छोटे भाई यहाँ जो बैठे हैं, इनके मतलब इनके काम के लिए आमतौर पर मुशायरों में जो मैं नए नए हवाले पेश करता हूँ तो वो एक मुशायरे में पढ़ता हूँ, यूट्यूब पे मुशायरा आया और उसके बाद फिर वो उसे कॉपी हो जाता है वो बहुत जल्दी। बहुत पहले जो मैं कहा करता था वो मैंने अब इन दिनों छोड़ दिया है, लेकिन आज मेरा जी चाहता है मैं ये बात कहूँ। जिस गज़ल के हवाले से हमने ये पिछले 2-3 घंटे गुजारे हैं, ये वही गज़ल है जिसने वली के आंगन में आंखें खोली थी। जब ये वली के आंगन में अपने नन्हे नन्हे कदमों से चलती थी तो अपनी तोतली जबान में यूं बात करती थी कि दिल वली का अब लिया दिल्ली ने छीन, जा कहो कोई मोहम्मद शाह सुन। गजल वली के दरवाजे से बाहर निकली और गजल ने मीर तकी मीर के दरवाजे पर दस्तक दी। गजल बोल पड़ी कि एक रोज पांव कासे सर पर जो आ गया, यकसर वो इस्तखान शकिस्तों से चूर था, कहने लगा कि देख के चल रहा बेखबर, मैं भी कबू कसू का सरे पुरगुरूर था। गजल मीर के दरवाजे से बाहर निकली, गजल ने मिर्जा असदुल्ला खान गालिब के दरवाजे पर दस्तक दी। गालिब ने दरवाजा खोला, गजल का चेहरा देखा। गजल की बेबाकी में जब गालिब का रंग शामिल हुआ तो गालिब की जबान में गजल यूं बोलने लगी कि ईमा मुझे रोके है तो खींचे है मुझे कुफ्र, काबा मेरे पीछे है कलीसा मेरे आगे। गजल आगे बढ़ी। गजल की मुलाकात ख्वाजा मीर दर्द से हुई। दर्द की आवाज में गजल ने यूं आवाज मिलाई कि तरदामनी पे शेख हमारी न जाइयो, दामन निचोड़ दें तो फरिश्ते वुजू करें। गजल की मुलाकात इसी दौरान सौदा से हुई। सौदा की आवाज में गजल ने यूं आवाज मिलाई कि बाली पे जो सौदा की हुआ शोरे कयामत, खुद्दामे अदब बोले अभी आंख लगी है। गजल की मुलाकात मसनबी सेहरुल बयान के खालिक मीर हसन से हुई। मीर हसन से मुलाकात करते वक्त गजल के तेवर यूं हो गए थे कि जो भी आवे है वो नजदीक ही बैठे हैं तेरे, जो भी आवे है वो नजदीक ही बैठे हैं तेरे, हम कहां तक तेरे पहलू से सरकते जावे, हम कहां तक तेरे पहलू से सरकते जावे। गजल इन सारे असातिज़ा से मिलती मिलाती हुई आगे बढ़ रही थी। गजल की मुलाकात अल्लामा इकबाल से हुई। गजल बोलने लगी कि वो सहर जिससे लरसता है शबिस्तां का वजूद, होती है बंदे मोमिन की अज़ा से पैदा। गजल की मुलाकात शहंशाह तगज़्ज़ुल जिगर मुरादाबादी से हुई और वो कहने लगी कि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। गजल जब लखनऊ की तरफ रुख कर रही थी तो जानिसार अख्तर से मिली और जानिसार अख्तर बनकर यूं बोल पड़ी कि अशार मेरे यूं तो जमाने के लिए हैं, कुछ शेर मगर उनको सुनाने के लिए हैं। गजल की मुलाकात अल्लामा नशूरुल वाहिदी से हुई। नशूर बनकर गजल के तेवर यूं हो गए थे कि दिल क्या है नशूर एक बाजा है सीने के अंदर तारों का, दिल क्या है नशूर एक बाजा है सीने के अंदर तारों का, जब चोट लगे झनकार उठे, जब ठेस लगे थर्रा जाए, जब चोट लगे झनकार उठे, जब ठेस लगे थर्रा जाए। गजल इन सारे असातिज़ा से मिलती मिलाती हुई आगे बढ़ रही थी। गजल की मुलाकात इस दौर में आते आते जब 21वीं सदी शुरू हो रही थी,
उस दौर तक पहुंचते पहुंचते जब गज़ल की मुलाकात मजरू सुल्तानपुरी से हुई, गज़ल कहने लगी थी कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। ये गज़ल के मुख्तलिफ रंगो आहंग जो मैंने आप तक पहुंचाए, लेकिन इस गज़ल को अगर आज के अहद तक लेकर आए तो आज के अहद में गज़ल बड़ी बेबाकी से बात करने लगी है। मैं बड़ी माजरत के साथ एक बात कहना चाहता हूं। जो तगज़्ज़ुल के शोरा हैं वो कहते हैं कि साहब गज़ल तो महबूब से गुफ्तगू या महबूब की गुफ्तगू के नाम से जानी जाती है, इसके अलावा गज़ल में जितने मज़ामीन शामिल किए जाते हैं ये गज़ल के साथ जुल्म है। ये उन लोगों का कहना है जो रूमानियत से भरपूर शेर कहते हैं। लेकिन अगर सच्चाई और ईमानदारी से फैसला किया जाए, यकीनन गज़ल की तारीफ यही है जो बताई गई है, लेकिन यह गज़ल के दामन की वुसअत है कि गज़ल ने अपने दामन को वसी किया और जिस गज़ल के पैरों में घुंघरू बंधे हुए थे उसने अपने पैरों से घुंघरू तोड़कर फेंके और जिंदगी की सच्चाइयों और जिंदगी की कड़वाहटों को अपनी जिंदगी में उतारा। पसीने की बूंदे और जहर की जो कड़वाहट है इसे अपने लहजे से निकाला और गज़ल जब आज के दौर तक पहुंची है तो आज के दौर में आज के गज़ल का शायर किन नए नए तजर्बात और अल्फाज की जो क्या क्या नशेबो फराज से गुजारते हुए, या यूं कहिए कि आवाज का जो ज़ेरो बम है, ये तो मुशायरों का अपना हिस्सा और मुशायरों में ये सारे काम होते हैं। लेकिन गज़ल में अगर लफ्ज़ों को बरतने के फन से अगर शायरी की कीमत तय करनी हो तो अब मैं बहुत कीमती शायर आपके बीच पेश करने के लिए यहाँ इस वक्त आप सबसे गुजारिश करने जा रहा हूँ, मेरा साथ दें। सलीम भाई मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, मेरे भाई जैसे हैं, यकीनन इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो कितने बड़े शायर हैं, कितने बड़े कलमकार हैं, कितना उनके अंदर इल्म और कितनी उनके अंदर वुसअत है, ये सारी चीज़ें मेरी हैसियत से बाहर हैं कि मैं अकेला उन्हें बुलाऊं। मैं यहाँ से उनका नाम पुकार रहा हूँ, आप भी ज़रा सा वहाँ से तालियों की गूंज शामिल करें। अगर कुछ नौजवान खड़े होकर इस्तकबाल कर देंगे तो और बेहतर है, क्योंकि सदर साहब का इस्तकबाल करना हम सब पर लाजमी है। मैं चाहता हूं कि जनाब सलीम सिद्दीकी साहब से गुजारिश की जाए कि वो अपने खूबसूरत कलाम से। ये मेरे लिए बड़ी खुशबख्ती होगी कि जिस माइक से आपने इतनी देर तकरीर की है उसी माइक से मैं पढ़ूं। बहुत नदीम भाई, आज से कुछ बरस पहले आपने जो सुखनदान का बीज लखनऊ की सरजमीन पे बोया था वो पौधा बन चुका है और उसकी शाखों पे फूल आने लगे हैं। मेरी खुदा से ये दुआ है कि इन फूलों की खुशबू तमाम आलम में अदब पर छा जाए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ पीयूष का, शाश्वत का, दानिश का, जिन्होंने इतनी खूबसूरत महफिल में मुझे भी बुलाया और इसका हिस्सा बनाया। बहरहाल वक्त बहुत हो गया है तो मैं कुछ शेर पढ़ देता हूँ। एक मतलब ऐसे देख लो, कोई भी आके हंसा दे हंसी से मतलब है, कोई भी आके हंसा दे हंसी से मतलब है, हमें चिराग नहीं रोशनी से मतलब है। कोई भी आके हंसा दे हंसी से मतलब है, हमें चिराग नहीं रोशनी से मतलब है, हमें चिराग नहीं रोशनी से मतलब है। तो एक मतलब शेर देखें कि इतनी आसानी से कैसे भला हारेंगे तुम्हें। नदीम भाई सुने, इतनी आसानी से कैसे भला हारेंगे तुम्हें, थक गए लब तो हम आंखों से पुकारेंगे तुम्हें। इतनी आसानी से कैसे भला हारेंगे तुम्हें, इतनी आसानी से कैसे भला हारेंगे तुम्हें, थक गए लब तो हम आंखों से पुकारेंगे तुम्हें। तुम तो नजरों से गिराने के भी लायक नहीं हो,
तुम तो नजरों से गिराने के भी लायक नहीं हो। तुम समझते हो किसी जंग में मारेंगे तुम्हें, तुम समझते हो। तुम तो नजरों से गिराने के भी लायक नहीं हो। तुम समझते हो किसी जंग में मारेंगे। तुम समझते हो किसी जंग में मारेंगे। कम से कम इतना ताल्लुक तो निभाएंगे कि हम, कम से कम इतना ताल्लुक तो निभाएंगे कि हम जब तलक खुद न बिगड़ जाएं संवारेंगे तुम्हें। जब तलक खुद न बिगड़ जाएं संवारेंगे तुम्हें। कोई राजा भी नहीं है, कोई रानी भी नहीं। और भाई देखें, कोई राजा भी नहीं है, कोई रानी भी नहीं। मेरे बचपन की किताबों में कहानी भी नहीं, मेरे बचपन की किताबों में कहानी भी नहीं। मैं तेरी प्यास का मारा हुआ बदबख्त फकीर, मैं तेरी प्यास का मारा हुआ बदबख्त फकीर। मेरे कासे में किसी आंख का पानी भी नहीं, मेरे कासे में किसी आंख का पानी भी नहीं। न ढलता है ये सूरज ही, न मेरे साए जाते हैं। न ढलता है ये सूरज ही, न मेरे साए जाते हैं। जमीनों आसमां मिलके कलेजा खाए जाते हैं। न ढलता है ये सूरज ही, न ढलता है ये सूरज ही, न मेरे साए जाते हैं। जमीनों आसमां मिलके कलेजा खाए जाते हैं। जमीनों आसमां मिलके कलेजा खाए जाते हैं। एक शेर आपकी नज़र। जमीनों आसमां मिलके कलेजा खाए जाते हैं। वफा का एक सूरज है तेरी पलकों के साए में। वफा का एक सूरज है तेरी पलकों के साए में। नजर तुझसे मिलाने में पसीने आए जाते हैं। वफा का एक सूरज है तेरी पलकों के साए में। नजर तुझसे मिलाने में पसीने आए जाते हैं। नजर तुझसे मिलाने में पसीने आए जाते हैं। हम ही ने खून की अजमत बताई है जमाने को। हम ही ने खून की अजमत बताई है जमाने को। हम ही नापाक रिश्तों की तरह टुकराए जाते हैं। हम ही ने खून की अजमत बताई है जमाने को। हम ही नापाक रिश्तों की तरह ठुकराए जाते हैं। मंजरे खैमे शब देखने वाला होगा। मंजरे खैमे शब देखने वाला होगा। वो चिरागों को बुझाएगा उजाला होगा। वो चिरागों को बुझाएगा उजाला होगा। क्या बड़ा मजमून आपने कितनी आसानी और सादगी से नज़्म किया है। मंजरे खैमे शब देखने वाला होगा। वो चिरागों को बुझाएगा उजाला होगा। तीन इजाफतों के इस्तेमाल में पसीना आ जाएगा शायद। बहुत शुक्रिया। मंजरे खैमे शब देखने वाला होगा। वो चिरागों को बुझाएगा उजाला होगा। आज फिर उसने हथेली को छुपाया माँ से। आज फिर उसने हथेली को छुपाया माँ से। आज फिर हाथ में उजरत नहीं छाला होगा। आज फिर उसने हथेली को छुपाया माँ से। आज फिर हाथ में उजरत नहीं छाला होगा। उम्र नाशाद गुजारी भी नहीं जा सकती। जिस्म से खाक उतारी भी नहीं जा सकती। जिस्म से खाक उतारी भी नहीं जा सकती। हम फकीरों की वहां तक है रसाई के जहां
हम फकीरों की वहां तक है रसाई के जहां बादशाहों की सवारी भी नहीं जा सकती। हम फकीरों की वहां तक है रसाई के जहां बादशाहों की सवारी भी नहीं जा सकती। जुज गजल कुछ नशा नहीं करते, जुज गजल कुछ नशा नहीं करते, झूमते हैं पिया नहीं करते। जुज गजल कुछ नशा नहीं करते, झूमते हैं पिया नहीं करते। डूब जाते हैं पर खुदा की कसम, डूब जाते हैं पर खुदा की कसम, ना खुदा नहीं करते। डूब जाते हैं पर खुदा की कसम, ना खुदा नहीं करते। एतराफ आपका तो करते हैं, एहतराम आपका नहीं करते। एतराफ आपका तो करते हैं, एहतराम आपका नहीं करते। अब यह गजल के कुछ शेर सुने कि परखेगा मेरी जुर्रत इनकार कोई और, परखेगा मेरी जुर्रत इनकार कोई और, है शहर में बैयत का तलबगार कोई और, है शहर में बैयत का तलबगार और, मांगे हुए लफ्जों की बलागत से खुला है, मांगे हुए लफ्जों की बलागत से खुला है, लहजा है किसी और का फनकार कोई और, मांगे हुए लफ्जों की बलागत से खुला है, लहजा है किसी और का फनकार कोई और। हम लोग तो सूखे हुए होठों के वली हैं, हम लोग तो सूखे हुए होठों के वली हैं, सहरा में है पानी का तलबगार कोई और, सहरा में है पानी का तलबगार कोई और। या आप भी गिरिया करें हर आह पे मेरी, या आप भी गिरिया करें हर आह पे मेरी, या ढूंढ लूं अपना मैं अज़ादार कोई और, या ढूंढ लूं अपना मैं अज़ादार कोई और। महफिल अभी जख्मों पे नमक मल के उठी है, महफिल अभी जख्मों पे नमक मल के उठी है, अब पास भी आए न खबरदार कोई और, अब पास भी आए न खबरदार कोई और। एक मतलब दो शेर, उसके बाद आपकी ज़हमत है तमाम। हमें वो भी सुनाना है आपको, शेरों में जान हमको उड़ने के तरीके न सिखाओ। वो तो सिग्नेचर गजल है आपकी, वो तो पढ़नी ही पड़ेगी। गमे हयात मिटाना है रो के देखते हैं, गमे हयात मिटाना है रो के देखते हैं, लहू का दाग लहू से ही धो के देखते हैं, लहू का दाग लहू से ही धो के देखते हैं। हमें हमारे अलावा भी जानता है कोई, हमें हमारे अलावा भी जानता है कोई, विरासतों की ये पहचान खो के देखते हैं, विरासतों की ये पहचान खो के देखते हैं। अब ये शेर मैं सुना रहा हूँ भाई, इस शेर तक पहुंचिएगा कि गमे हयात मिटाना है रो के देखते हैं, लहू का दाग लहू से ही धो के देखते हैं। अजीब लोग हैं लाशों में जिंदगी के निशान, अजीब लोग हैं लाशों में जिंदगी के निशान, हर एक जिस्म पर नेज़ा चुभो के देखते हैं। अजीब लोग हैं, अजीब लोग हैं लाशों में जिंदगी के निशान, हर एक जिस्म पर नेज़ा चुभो के देखते हैं, हर एक जिस्म पे नेज़ा चुभो के देखते हैं।
तमाम उम्र बहुत रोए जिंदगी के लिए, तमाम उम्र बहुत रोए जिंदगी के लिए। अब अपनी लाश पे कुछ देर रो के देखते हैं, अब अपनी लाश पे कुछ देर रो के देखते हैं। किसी जरदार वसीले से नहीं आए हैं, किसी जरदार वसीले से नहीं आए हैं। आप महफिल में सलीके से नहीं आए हैं, आप महफिल में सलीके से नहीं आए हैं। एक नया शेर सुना रहा हूं उसमें कि आप महफिल में सलीके से नहीं आए हैं। जिंदगी बन के तेरे दर पे सदा दी हमने, जिंदगी बन के तेरे दर पे सदा दी हमने। मौत की तरह बहाने से नहीं आए, मौत की तरह बहाने से नहीं। जिंदगी बन के तेरे दर पे सदा दी हमने, मौत की तरह बहाने से नहीं आए हैं। हमको उड़ने के तरीके न सिखाओ हम लोग, हमको उड़ने के तरीके न सिखाओ हम लोग। पेड़ से आए हैं पिंजरे से नहीं आए, पेड़ से आए हैं पिंजरे से नहीं आए हैं। बात करनी थी जरूरी सो हुए हैं हाजिर, बात करनी थी जरूरी सो हुए हैं हाजिर। कत्ल करने के इरादे से नहीं आए हैं। हम उसे जीत के लाए हैं अना वालों से, हम उसे जीत के लाए हैं अना वालों से। भाग कर अपने कबीले से नहीं आए। एक बच्ची से खरीदे थे ये गजरे हमने, एक बच्ची से खरीदे थे ये गजरे हमने। लौट कर हम किसी मुजरे से नहीं आए। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया।